हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, इससे पहले हमने बात किया था सारी की सारी लगन कुंडलियों के मारक, कारक और समग्रहों के बारे में। आज सीखने की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और बेसिक जानकारी की जो जो आगे अपने को कुंडली के एनालिसिस में काम आने वाली है। उससे पहले मैं आज एक जानकारी बता देता हूँ। कोई भी ग्रह उनकी महादशा का पीरियड कितने टाइम का होता है, उसके अकॉर्डिंग में सारी के सारे ग्रहों की बात कर लेते हैं आज। तो आज बात करते हैं दशाओं की। दशाओं का समय, पीरियड। दशाओं का बोल दो, महादशाओं का बोल दो, एक ही बात है। अब दर्शकों, आप दशा बोल सकते हो, महादशा को दशा बोल सकते हो, योग कारक को कारक बोल सकते हो, एक ही बात है। लेकिन आज अपन बात करते हैं महादशाओं के पीरियड की। अब जैसे कोई भी ग्रह है, उसकी महादशा में कितना टाइम तक वो महादशा चलती है, उनका कितना पीरियड्स रहता है, उसके बारे में आज एक बेसिक जानकारी मैं बता देता हूँ जो आगे काम आएगी। और किसी की भी ग्रह की मान लो महादशा चल रही है तो कितने टाइम की चलेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं महादशाओं का आपको टाइम बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव की दर्शकों हमेशा महादशा का टाइम होता है इनका 6 ईयर्स, 6 साल तक इनकी सबसे महादशा चलती है। जब भी महादशा स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में तो 6 साल तक सूर्यदेव की महादशा चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह की महादशा आएगी। तो सूर्यदेव की महादशा का पीरियड है 6 वर्ष, जो सबसे कम है। 9 के 9 ग्रहों में सबसे कम महादशा का जो पीरियड है वो है, सबसे कम है, वो सूर्यदेव का है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रमा देव की महादशा का पीरियड रहता है 10 वर्ष। जैसे सूर्यदेव की महादशा का टाइम था 6 ईयर्स, वैसे चंद्रमा देव की महादशा का टाइम रहता है 10 वर्ष। थर्ड बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव की महादशा का पीरियड रहता है 7 ईयर्स। साथ साथ में दर्शकों मैं एक सीक्वेंस में भी बता रहा हूँ आपको। कभी भी सूर्यदेव की महादशा होगी उसके बाद हमेशा चंद्रमा की ही महादशा आएगी, और चंद्रमा की महादशा कंप्लीट होने के बाद हमेशा मंगल की ही महादशा आएगी। तो ये भी मैं आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ और साथ साथ में इनकी महादशाओं का पीरियड भी बता रहा हूँ। दर्शकों, मंगल देव के बाद बात करते हैं राहु देव की। राहु देव की महादशा का पीरियड रहता है 18 वर्ष। मंगल देव की जैसी महादशा खत्म होगी, राहु देव की महादशा स्टार्ट होगी और उनका टाइम कितना रहेगा 18 वर्ष, 18 वर्ष। इसके बाद पांचवी आते हैं बृहस्पति देव की। दर्शकों, बृहस्पति देव की महादशा का पीरियड रहता है 16 वर्ष, 16 वर्ष। जैसे ही राहु देव की महादशा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमेशा बृहस्पति देव की ही महादशा आनी है। उसके बाद भी यदि आप अंतर्दशाओं में, सूक्ष्म दशाओं में भी देखोगे तो भी ग्रहों की सीक्वेंस ऑलवेज यही रहेगी। जैसे इस अंतर्दशा सूर्यदेव की खत्म होगी तो चंद्रमा देव की आएगी, चंद्रमा देव की खत्म होगी तो मंगल देव की आएगी। लेकिन जिस टाइम मान लो सूर्यदेव की जगह पे आप मंगल देव का एग्जाम्पल लो। मंगल देव की मान लो महादशा स्टार्ट हो रही है, इनकी महादशा स्टार्ट हुई है। अब ये नहीं है कि इसके अंदर अंतर्दशा सूर्य की स्टार्ट होगी, नहीं। महादशा मंगल की स्टार्ट हुई है तो अंतर्दशा भी सबसे पहले मंगल की ही स्टार्ट होगी। उसके बाद इनकी नेक्स्ट जाएगी मंगल के बाद राहु की, राहु के बाद बृहस्पति की, ऐसे घूम के फिर सूर्य की होके वापस चंद्रमा तक आएगी। इसकी जगह पे आप एक एग्जाम्पल और ले लो। मान लो शुरू हुई बृहस्पति देव की महादशा,
तो अब अंतर्दशा किसकी होगी? सूर्य देव की, मंगल देव की नहीं होगी, इनके खुद की ही बृहस्पति देव की अंतर्दशा स्टार्ट होगी यहाँ पे। और फिर इनके बाद इनकी इनकी ऐसे घूम के फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु। तो क्या है ना, सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी। जिसकी महादशा स्टार्ट होगी उस टाइम उन्हीं की ही अंतर्दशा स्टार्ट होगी, प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगी, वो उनकी ही होगी। और फिर सीक्वेंस आगे से आगे ये रहेगी, फिर घूम के ऐसे आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं शनि देव की। दर्शकों, शनि देव की महादशा का टाइम रहता है 19 वर्ष। जैसे ही बृहस्पति देव की महादशा कंप्लीट होगी, शनि देव की महादशा स्टार्ट हो जाएगी और उनका टाइम रहेगा 19 वर्ष। और शनि देव के बाद मैं इधर लिख देता हूँ, शुरू होती है बुध देव की। बुध देव की महादशा का टाइम रहता है 17 वर्ष। जैसे इनकी महादशा कंप्लीट हुई, बुध देव की महादशा स्टार्ट होगी और उनका टाइम रहेगा 17 वर्ष। और बुध देव के बाद शुरू होती है केतु देव की महादशा। और केतु देव की महादशा मंगल देव के बराबर 7 वर्ष की ही रहती है। जैसे इनकी महादशा कंप्लीट होगी, केतु देव की महादशा स्टार्ट हो जाएगी और उनका टाइम रहेगा 7 ईयर्स। और लास्ट में अंतिम शुक्र देव। शुक्र देव की महादशा रहती है 20 वर्ष, जो क्या है सबसे ज़्यादा महादशा का टाइम है इनका, सबसे ज़्यादा है। 9 ग्रहों में सबसे कम है सूर्य देव की 6 ईयर्स, शुक्र देव की 20 ईयर्स। अब दर्शकों ये सीक्वेंस रहेगी 6, 7, 8, 9। अभी मान लो केतु देव की महादशा स्टार्ट हुई, तो इसके अंदर सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा किसकी होगी? जैसे इनकी महादशा स्टार्ट होगी तो सूक्ष्म दशा भी केतु की ही होगी, प्रत्यंतर दशा भी केतु की होगी। अब इस सूक्ष्म दशा में, सूक्ष्म दशा का टाइम कम रहता है, प्रत्यंतर का उससे भी कम रहता है। तो केतु देव के बाद सूक्ष्म दशा जैसे चेंज होगी, शुक्र देव आएंगे। शुक्र देव के बाद 1 नंबर सूर्य देव आएंगे, फिर चंद्र देव, फिर मंगल देव, फिर राहु देव, फिर बृहस्पति देव, फिर शनि देव, फिर बुध देव। यहाँ आके केतु देव की महादशा ही कंप्लीट हो जाएगी। केतु देव की जगह मान लो बुध देव की स्टार्ट हुई, तो उस टाइम सूक्ष्म दशा भी बुध देव की स्टार्ट होगी, प्रत्यंतर दशा भी बुध देव की होगी। बुध के बाद केतु देव, केतु देव के बाद शुक्र देव, शुक्र देव के बाद सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, राहु देव, बृहस्पति देव और शनि देव। यहाँ आते आते बुध देव की महादशा भी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक ये सारी सूक्ष्म दशाएं घूम जाएगी। तो ये रहती है दर्शकों सीक्वेंस। प्लस सीक्वेंस का मैंने एक पहले वीडियो और डाला था, लेकिन अभी महादशाओं के टाइम के साथ भी बता दिया है। ये इनका टाइम रहता है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सूर्य देव की महादशा पीरियड रहता है 6 ईयर्स, सबसे कम है। चंद्र देव की महादशा का पीरियड 10 ईयर्स, मंगल देव की महादशा का पीरियड 7 ईयर्स, राहु देव की 18 ईयर्स, बृहस्पति देव की 16 ईयर्स और शनि देव की 19 ईयर्स, बुध देव की 17 ईयर्स, केतु देव की 7 ईयर्स मंगल देव के बराबर और शुक्र देव की 20 ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा है। ये दर्शकों होता है महादशाओं का पीरियड। अभी दर्शकों इसी में आगे बात कर लेते हैं थोड़ा राशियों के बारे में। राशियों के तत्वों का तो मैंने पहले डिटेल में वीडियो डाला है, लेकिन उसका करैक्टर और स्वभाव के बारे में बात करनी पेंडिंग है, तो ये बेसिक जानकारी भी क्लियर कर लेते हैं। तो इसके साथ में मैं थोड़ा आपको तत्वों के बारे में भी बता देता हूँ साथ में, और इनका करैक्टर कैसा रहता है उसके बारे में भी साथ में बात कर लेते हैं। करैक्टर बोल दो, इनका स्वभाव बोल दो, कैसी प्रवृत्ति रहती है इन राशियों की। तो नॉर्मली क्या है, राशियों के 4 तत्व रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये 4 तत्व रहते हैं, 4 तत्वों की राशियाँ रहती है। तो ये तत्व रहते हैं, तो राशियों का स्वभाव कैसा रहता है और उनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, उसके बारे में आज थोड़ा बेसिक का डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व की राशियाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं,
अग्नि तत्व वाली राशियाँ कैसे रहती है? अग्नि तत्व अग्नि तत्व मान लो, अग्नि तत्व की जैसी भी राशियाँ हैं, जो है अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, आपको मैं एक थोड़ा फॉर्मूला बताता हूँ याद करने का। आप राशियों को ऐसे लिख लीजिए: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 राशियाँ होती है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखिए, FEAW। एफ क्या है? फायर। फायर मीन्स अग्नि। ई का मतलब अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। ए का मतलब एयर। एयर का मतलब वायु। और डी का डब्ल्यू का मतलब वाटर, जल। ये 4 टाइप की राशियाँ रहती है, इनके ये तत्व रहते हैं। FEAW। एफ मतलब फायर, ई मतलब अर्थ, ए मतलब एयर और डब्ल्यू मतलब वाटर। तो आप FEAW इस हिसाब से लिख लीजिए। इसके आगे एफ लिख लीजिए, इसके आगे ई लिख लीजिए, इसके आगे ए लिख लीजिए, इसके आगे डब्ल्यू लिख लीजिए। जो 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर राशि होगी वो अग्नि तत्व की राशियाँ होगी। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर जो राशियाँ होगी वो पृथ्वी तत्व की राशियाँ होगी, अर्थ की। और 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर जो राशियाँ होगी वो एयर, वायु तत्व की राशियाँ होगी। 4 8 12 ये होगी जल तत्व की राशियाँ, वाटर। इस अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, बेस्ट फार्मूला है, आपको याद हो जाएगी। अंगुलियों पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ही राशियों के तत्व होते हैं। अब जो 1 नंबर राशि है मेष राशि, मेष राशि वाले जातक कैसे होंगे? नॉर्मली इनके तत्व कौन सा है राशि का? फायर है, अग्नि तत्व है। तो ये क्या होंगी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होंगी? ये नॉर्मली ये तीनों के तीनों क्या होंगे? गुस्से वाले प्राणी होंगे, क्योंकि इनकी राशि का तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व है। मैं थोड़ा नोट कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा एक ही स्टार्टिंग से पर्पस रहा है सारी की सारी चीज़ क्लियर बोर्ड पे लिख के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अग्नि तत्व की राशि कौन सी होगी? 1 नंबर में नाम ही लिख देता हूँ, मेष। 5 नंबर सूर्य, सूर्य नहीं सॉरी सिंह, सिंह राशि। और 9 नंबर है धनु राशि। ये तीनों राशि है, इनका तत्व अग्नि तत्व है। इन राशियों के जो जातक रहते हैं नॉर्मली वो क्या रहते हैं? गुस्से टाइप के प्राणी रहते हैं। किस टाइप के रहते हैं? गुस्से वाले प्राणी या गुस्से वाले जातक, ये इनकी प्रवृत्ति रहेगी। सेकंड बात करता हूँ मैं, इनको इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये रखता हूँ फॉर्मूला साथ में। दूसरा मैं लेता हूँ पृथ्वी तत्व की राशियाँ। पृथ्वी तत्व की राशियाँ कौन कौन सी है? 2 नंबर राशि वृषभ, 6 नंबर राशि कन्या और 10 नंबर राशि मकर। ये तीनों राशियाँ, इनका तत्व पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व मतलब इनके जो जातक होंगे वो डाउन टू अर्थ होंगे, नॉर्मल अपनी पढ़ाई कभी नहीं करेंगे, इस टाइप का इनका बिहेवियर रहता है, स्वभाव रहता है। तो ये बोल सकते हो इनका कैसा बिहेवियर रहता है, डाउन टू। मैंने पीछे वीडियो इसका डाला है लेकिन थोड़ा डिटेल में कम बताया था, ग्रहों के तत्व बताए थे, उनके साथ में राशियों के भी तत्व बताए हैं। आज मैं पूरा डिटेल में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अपनी पढ़ाई नॉर्मली नहीं करते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, इस टाइप के जो जातक रहते हैं पृथ्वी तत्व की। तीसरी बात करते हैं वायु तत्व। वायु तत्व की कौन कौन सी राशियां हैं? 3 नंबर राशि मिथुन, 7 नंबर राशि तुला,
और 11 नंबर राशि कुंभ। इन तीन राशियों के जो भी जातक रहते हैं वो वायु तत्व, मतलब ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हवाई किले बनाएंगे और दूसरों से उम्मीद बहुत जल्दी बना लेते हैं। बात 1 रुपए की होती है और 10 रुपए की उम्मीद कर लेते हैं अगले अगले मतलब अगले इंसान से। तो इस टाइप के क्या नहीं है, हवाई किले बहुत बनाते हैं। तो इस टाइप के जो जातक होते हैं वो क्या करते हैं, वायु तत्व वाले जातक नॉर्मल हवाई किले ज़्यादा बना देंगे और एक्सपेक्टेशन जो होती है, उम्मीद, वो क्या है, ज़्यादा रखते हैं हमेशा। ये होंगे वायु तत्व के जातक। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। जल तत्व की कौन कौन सी राशि है? 4 नंबर राशि कर्क, 8 नंबर वृश्चिक, 12 नंबर मीन। ये क्या है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनका क्या रहता है, तत्व हमेशा जल तत्व रहता है। इनके जो जातक होते हैं ये क्या करते हैं, जल की तरह होते हैं। हमेशा जिसके भी साथ में बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर सेट कर लेंगे। जल भी क्या होता है, जल का मान लो कोई भी रास्ता है, बीच में कोई पत्थर आया, कुछ भी आया, तो वो क्या, वो पत्थर के साइड में से होकर निकल जाते हैं। तो जल भी क्या है ना, एक तरीके से अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तत्व के जो भी जातक होंगे वो भी क्या करते हैं, जिसके साथ बैठ गए, जिसके साथ बात करने लगे, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो इनका इसकी वजह से क्या होता है, इनका तत्व जल तत्व होता है, साथ में बैठ गए, उसका बिहेवियर रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में बर्ताव कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, जिसके साथ बैठ गए उसके अकॉर्डिंग, जिसके साथ उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर। और ये क्या करते हैं, जल जैसे एक जगह पे टिकता नहीं है ना, तो ये एक ही जगह के, इनको आप टिकाऊ नहीं बोल सकते। अपनी एक ही जगह पे ये कभी टिकते नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टिकते नहीं। और इनको नॉर्मली क्या है, एक ही जगह पे नहीं टिकते, इसकी वजह से ये इनका डिसीजन क्या रहता है, कमजोर रहता है। तो ये नॉर्मली इनका डिसीजन मेकिंग होता है वो कमज़ोर होता है। ये सही से अपने ऊपर मजबूत डिसीजन या स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इनको पूर्णतः ये स्टेबल नहीं होते हैं, पूर्णतः स्टेबल नहीं। ये इनका रहता है जल तत्वों के जातकों का स्वभाव। तो दर्शकों, ये तो बात किया था राशियों के तत्वों के बारे में। अब बात कर लेते हैं राशियों का स्वभाव कैसे रहता है और किस टाइप की राशि होती है। चर लगन की कुंडली, स्थिर लगन की कुंडली, द्विस्वभाव लगन की कुंडली, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है राशियों का स्वभाव। नॉर्मली क्या है, कुंडली 3 टाइप की कुंडलियां रहती है। चर लगन की कुंडली, स्तर लगन की कुंडली, 3 टाइप की कुंडली। पहली चर लगन की कुंडली, दूसरी होती है स्तर लगन की कुंडली, स्तर लगन की कुंडली, तीसरी होती है द्विस्वभाव लगन की कुंडली। ये 3 टाइप की कुंडली होती है। अब कौन से लगन की कुंडली चर लगन की कुंडली कहलाती है, उसका थोड़ा बेसिक में बात कर लेते हैं डिटेल में। अब दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चर लगन की कुंडली की।
दर्शकों, यदि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 10 नंबर राशि। 1 नंबर राशि मतलब मेष लगन की कुंडली, 4 नंबर मतलब कर्क लगन की कुंडली, 7 नंबर मतलब तुला लगन की कुंडली और 10 नंबर मतलब मकर लगन की कुंडली। यदि इन चारों लगन की कोई भी कुंडली बनती है तो वो हमेशा कहलाती है चर लगन की कुंडली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ, मेष लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली और तुला लगन की कुंडली और मकर लगन की जो कुंडलियां होती है इन चारों की, वो हमेशा चर लगन की कुंडली कहलाती है। ये क्या करते हैं, इस लगन की कुंडली वाले जातक नॉर्मली क्या होते हैं, ये चलायमान ज्यादा होते हैं। चर लगन की मैं यहाँ पे इनको मैं बता देता हूँ, बाद में मैं वापस डिटेल में एक एक करके लिख दूंगा इनको। ये क्या होते हैं, हमेशा चलायमान ज्यादा होते हैं। इस लगन की कुंडली वाले जो जातक होंगे हमेशा चलायमान रहेंगे। ये हमेशा क्या करेंगे, एक ही जगह पर नहीं टिकने वाले होते हैं, एक ही जगह पर टिकने वाले प्राणी नहीं होते हैं। नहीं, ये क्या करेंगे, एक काम किया तो दूसरा काम सोच लेंगे उसके बारे में, दूसरा काम कंप्लीट हुआ तीसरे के बारे में सोच लेंगे, तीसरा हुआ चौथे के बारे में सोच लेंगे। ऐसा नहीं है एक काम कर लिया, संतुष्टि कर ली और बैठ गए, कभी नहीं होते। ये हमेशा चलायमान रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा करके ये हमेशा चलायमान कंडीशन में रहते हैं, एक ही जगह पे कभी टिकते नहीं है। ये चर लगन की कुंडली वाले जातकों की क्या होती है, विशेषता होती है। और ये कौन कौन सी होती है, मेष लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली, तुला लगन की कुंडली और मकर लगन की कुंडली वाले जातक हमेशा चर लगन की कुंडली में आते हैं। और ठीक है दर्शकों, दूसरी बात करते हैं स्तर लगन की कुंडली। स्तर लगन की कुंडली, स्तर लगन की कुंडली, स्तर लगन की कुंडली वाले जातक कौन कौन से होते हैं, इसका भी मैं एक फॉर्मूला आपको सेट करता हूँ। ये कहता 1, 4th, 7th और 10th। तो 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, 7 के बाद 8, 10 के बाद 11, वापस 3, 6, 9 और 12। ये 1, 4, 7, 9 ये हो गए चर लगन, ये होते हैं स्तर और ये होते हैं द्विस्वभाव लगन। तो इनकी अपन ने अभी बात की थी चर लगन की। दूसरी बात करते हैं स्तर लगन की। तो इसमें कौन कौन सी राशियां आ रही है, 2 नंबर राशि, वृषभ लगन की राशि वाले जातक, वो क्या होते हैं, मतलब वृषभ लगन की जाति वाले, वृषभ लगन की जाति, यहाँ पर ये बोल दो वृषभ लगन की कुंडली स्तर लगन की कुंडली में आती है। दूसरी वृषभ, 5 नंबर सिंह है, 8 नंबर वृश्चिक और 11 नंबर होगी कुंभ। ये जो भी चारों लगन की कुंडलियां होती है वो स्तर लगन की कुंडली कहलाती है। और इनका क्या रहता है, ये स्तर लगन की कुंडली नाम से क्लियर है, स्तर, जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए। ये इस टाइप के जातक क्या होते हैं, जहाँ बैठ गए, जो ये काम कंप्लीट कर लिया उस पर क्या कर लेते हैं, संतुष्टि कर लेते हैं, बढ़िया डिसीजन लेके ये काम को सोचते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं, फिर अपने डिसीजन पे हमेशा अड़े रहते हैं। डिसीजन पे दोबारा ये क्या करते हैं, मतलब डिस्कस नहीं करते हैं कि अब डिसीजन चेंज करूँ नहीं करूँ। इस टाइप के जातक होते हैं, वो स्तर लगन की कुंडली के जातक होते हैं, जहाँ बैठ गए वही फाइनल। और ये अपने डिसीजन पे क्या करते हैं, बार बार डिस्कस नहीं करते, अपने डिसीजन पर बार बार डिस्कस नहीं, उसके बारे में वापस बार बार डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, पहले से ही फाइनली स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं
और उस बात पे हमेशा ये कायम रहते हैं। तो इस टाइप के जो जातक होते हैं उनकी जो कुंडलियाँ होती है वो स्तर लगन की कुंडलियाँ कहलाती है। वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। अब दर्शकों में इसको साफ करता हूँ। तीसरी बात करते हैं द्विस्वभाव लगन। तीसरी द्विस्वभाव, इनका दो स्वभाव रहता है। भाव लगन की कुंडली, डबल स्वभाव। इनमें कौन कौन सी राशियां हैं? 3 नंबर राशि मिथुन, 3 नंबर के बाद मिथुन के बाद 6 नंबर कन्या, कन्या के बाद धनु और धनु के बाद मीन। इस लगन की जो जो कुंडलियाँ रहती है वो द्विस्वभाव लगन की कुंडलियाँ कहलाती है। इनका नॉर्मल काम क्या रहता है? इनका दो स्वभाव रहता है। जो इनका क्या रहता है, जो मन किया वो काम कर लिया, जो मन नहीं किया उस काम को छोड़ दिया। ये हमेशा इस टाइप के जातक रहते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है वो काम नहीं करते। इनके ऊपर क्या है ना, फोर्सली कोई भी काम थोप के आप काम इनसे नहीं करवा सकते। इनको जो मन से अच्छा लगेगा वो काम करेंगे, जो मन से अच्छा नहीं लगा वो काम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। और न ये क्या करते हैं, एक स्थान पे टिकते हैं और न ये अपने डिसीजन पे रहते हैं। न इनका कोई डिसीजन रहता है। यदि डिसीजन होता तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक काम पे लगे रहते हैं, फिर दूसरा काम देखते हैं। अब इनका क्या है, मन किया तो एक काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया, दूसरा कर लिया। तो इस पर क्या है, इन पर कोई काम थोप भी नहीं सकते और न अपने एक डिसीजन पे रहते हैं, न आप एक ही जगह पर ये टिकते हैं। इस टाइप के जातक रहते हैं द्विस्वभाव में। मैं लिख देता हूँ, नोट करता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए। ये क्या है ना, अपने डिसीजन पे कायम नहीं होते, डिसीजन पर कायम नहीं। और इनको ये अपने मन से काम करते हैं, मन से जो अच्छा लगा वो काम करते हैं, अच्छा नहीं लगा तो उस काम को छोड़ देते हैं। और इन पे कोई भी आप काम किया है ना, काम थोप नहीं सकते, काम थोप नहीं सकते। इस टाइप के जातक क्या रहते हैं, वो द्विस्वभाव लगन के जातक रहते हैं। तो दर्शकों आज बिल्कुल बेसिक जानकारी की बात किया था। तो मैंने इसमें महादशाओं के पीरियड का बताया था, राशियों का तत्व भी वापस डिटेल में, बहुत डिटेल में बता दिया है, साथ में फॉर्मूला भी बताया है, याद कर लीजिए आप। और बाकी ये चर लगन की कुंडली, स्तर लगन की कुंडली और द्विस्वभाव की लगन की कुंडली के बारे में भी बात की है। तो दर्शकों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बेसिक के साथ में। आप मेरे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए, याद करते रहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे भी शेयर करिए। चलो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में।